जोहार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र। आपके साथ मैं आरती सिंह और मेरे साथ है मेरे सहयोगी चित्रंजन। हम कुछ कहें, कुछ मुद्दे पर चर्चा करें, उसके पहले दो तस्वीरें आपको हम दिखाना चाहते हैं। एक साथ ये दोनों तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ तस्वीर है सांसद, जेएमएम सांसद हैं विजय हांसदा, उनकी शादी की तस्वीर है। और दूसरी तरफ आईआरएस ऑफिसर हैं निशा उरांव, उनकी तस्वीर है। इन दोनों तस्वीरों में कॉमन क्या है? इन दोनों तस्वीरों में कॉमन ये है कि ये दोनों तस्वीरें उनकी शादियों की हैं। मतलब जब उन्होंने शादी की उस वक्त की तस्वीर है। हालांकि विजय हांसदा की शादी अभी इधर फिलहाल हुई है, निशा उरांव की शादी के लंबा वक्त हो गया। लेकिन अब इन दोनों हस्तियों के बारे में हम इस वक्त क्यों बात कर रहे हैं? ये दोनों एक जो राजनीति से ताल्लुक रखते हैं और एक जो अधिकारी हैं, लेकिन राजनीति से उनका ताल्लुक ज्यादा है। हुआ यूं कि इन दिनों सबसे ज्यादा बहस अगर किसी चीज पर झारखंड में हो रही है तो वो है आदिवासियों की अस्मिता को लेकर। आदिवासियों की अस्मिता क्या है, उनकी पहचान क्या है, उनका अस्तित्व क्या है, इन्हीं सारी चीजों पर खूब बहस छिड़ी हुई है। और हर कोई खुद को आदिवासियों का हितैषी बनाने में भी जुटा हुआ है। खासकर वैसे लोग जो आदिवासी हैं उसके और धर्मांतरित आदिवासी हैं, इनके बीच की बहस बहुत ज्यादा है। आदिवासियों का जो पारंपरिक रीति रिवाजों का निर्वहन कर रहे हैं, उनका ये मानना है कि जो भी परंपरा से जुड़े हुए हैं वही आदिवासी हैं, जबकि धर्मांतरित आदिवासी भी खुद को आदिवासी बता रहे हैं। और वो कहते हैं कि उनके डीएनए में आदिवासियत है, तो इसलिए वो कोई भी धर्म बदल लें, उन्हें आदिवासी कहने से कोई रोक नहीं सकता, वो आदिवासी हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्या कुछ चल रहा है। तो ये जो दो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, उसका मजमून बस इतना है कि एक पॉलिटिशियन जो खुद को आदिवासी बताता है और आदिवासी के नाम पर ही वोट मांगता है, आदिवासी अस्मिता बचाने की मांग करता है, तो क्या ये आदिवासियों की परंपरा है कि आप चर्च में जाएं, चर्च के रीति रिवाजों के हिसाब से शादी ब्याह संपन्न कराएं? ये तो एक हो गया। दूसरी तरफ आइए निशा उरांव, जो ये वकालत करती नहीं थकती कि भाई सनातन से आदिवासियों की जो परंपराएं हैं वो मिलती जुलती हैं, इसलिए आदिवासी और सनातन एक हैं, उनका ये कहना है। और इसलिए लेकिन ये वो बोलती हैं कि परंपरा से जुड़ा रहना चाहिए। आदिवासियों की परंपरा बिल्कुल अलग है भाई, रूढ़िवादी परंपरा उनकी बहुत अलग है। आखेट उनका सबसे बड़ी परंपरा रही है, और आखेट हिंदुओं का, सनातन का कोई परंपरा से जुड़ी हुई कोई ऐसी बात, कोई ऐसा इतिहास नहीं मिलता है। तो फिर जब उन्होंने हिंदू रीति रिवाज से शादी की, तो फिर वो कैसे आदिवासियत का ढोल पीट रही हैं? अब बहस इसी पे छिड़ गई। चित्रंजन, ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक तरफ निशा उरांव आदिवासियों को, जो धर्मांतरित आदिवासी हैं, उनको ये कहते हैं कि भाई आदिवासियों की सूची में वही आएगा जो खांटी हो, मतलब रूढ़िवादी परंपरा को जो फॉलो कर रहे हैं। और पैसा के लिए देखिए लोहरदगा में जो उन्होंने एक गांव के बाहर जो शिलापट्ट भी लग गया है कि यहाँ पर धर्मांतरित आदिवासियों का प्रवेश वर्जित है, यानी कि यहाँ पर पैसा नियम के तहत जो लोग खांटी आदिवासी है वहीं घुसेंगे। वो खुद को भी वहाँ पे फादर जो है चर्चों, हाँ पास्टर जो, हाँ चर्च वाले लोग जो है उनकी एंट्री बंद है। लेकिन वो जब दूसरों को कहती हैं तो उनके लिए भी तो एलिगेशंस आ रहे हैं। देखिए झारखंड में इन दिनों जो है खासकर 2-3 वर्षों में आप देखेंगे इस विषय पर बहुत तेज चर्चा छिड़ी है कि आदिवासी क्या हिंदू है कि क्रिश्चियन है। और जो आरक्षित सीटें, क्योंकि परिसीमन की जब से चर्चा हुई तब से इसको लेकर चर्चाएं तेज हुई है कि जो आरक्षित सीटें से जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो सांसद विधायक, उनकी ओरिजिनलिटी क्या, वो किस धर्म के हैं। अगर वो, क्योंकि देखिए इसमें आदिवासी जो आरक्षित सीटें, जो एसटी सीटें, उसमें आप देखेंगे कि जो नॉन ट्राइबल्स हैं, जो दूसरे धर्म को मानने वाले लोग, वो भी चुनाव जीत रहे, चुनाव वो लड़ रहे। चाहे विजय हांसदा हो, कई ऐसे विधायक भी आपको मिलेंगे, चमरा लिंडा मिलेंगे, कई ऐसे विधायक मिलेंगे जो अपना, और इसको लेकर देखिए शिल्पी न्यातिर की इनको लेकर विवाद भी चल रहा मामला कि जो है वो अपना धर्म जो है वो क्रिश्चियन बताती हैं, लेकिन फिर वो आरक्षित एसटी सीट से वो चुनाव लड़ रही। उसी तरीके का मामला विजय हांसदा को लेकर भी, उनकी जब अभी दूसरी शादी को लेकर जो तस्वीरें वायरल हुई, उसके बाद से एक बहस छिड़ गया कि विजय हांसदा जब क्रिश्चियन रीति रिवाज से वो शादी कर रहे, जब अपना धर्म वो क्रिश्चियन बताते हैं, तो फिर एसटी आरक्षित सीट से वो सांसद कैसे चुनाव लड़ सकते? हाँ। इसको लेकर ही जो है बहस छिड़ी हुई है, पूरे राज्य भर में ये बहस छिड़ी हुई है। और आज अभी वर्तमान ये ऐसा नहीं कि विजय हांसदा की तस्वीर से यह बहस छिड़ी हुई है, बल्कि इससे पहले समय कहा ना 2-3 वर्षों से इस पर ज्यादा बहस हो रहा है
कि आखिर आदिवासी कौन है, आदिवासियों की आरक्षित जो सीटें हैं उसमें से चुनाव कौन लड़े। यानी सिर्फ और सिर्फ चुनावी प्रोपेगेंडा, एक राजनीतिक एजेंडा इसे बनाया जा रहा है कि जो आरक्षित सीटें वहाँ सिर्फ जो है आदिवासी जो है वही चुनाव लड़ सकते हैं। इसको लेकर ही बातें जो है ये सारी चीज़ें तेज हो गई है। बाकी जो रूढ़िवादी परंपरा वो एक परंपरा के पेशा कानून और ये सारी चीज़ों पर जो है जो रियल आदिवासी जिन्होंने धर्मांतरण नहीं किया, जो अब भी अपने आप आदिवासी रीति नीति से जो चलते हैं, उनको ही पेशा एक्ट के तहत जो है जो ग्राम सभा और इन सारी चीज़ों में तवज्जो और स्थान मिलना चाहिए। इसको लेकर भी एक लड़ाई चल रही है। यानी दो चीज़ें, एक पेशा में भी जो जवाबदेही और जिम्मेवारी जो मिलना चाहिए, वो जो प्योर आदिवासी जिन्होंने अपना धर्म नहीं बदला, जो अभी भी आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा से चलते हैं, उनको मौका मिलना चाहिए, जगह मिलना चाहिए। दूसरी मांग है कि जो आरक्षित सीटें हैं झारखंड में, एसटी जो आरक्षित सीटें हैं, चाहे विधायक वाली सीटें हो या फिर सांसद की सीटें, इन सीटों पर जो दूसरे धर्म को अपना लिए, जो क्रिश्चियन धर्म या किसी धर्म में अन्य धर्म में चले गए, उनको फिर ये नहीं मिलना चाहिए। और इसको लेकर क्योंकि निशा उरांव लगातार इन बातों को उठा रही है, तो उन पर भी जब एलिगेशन लगा कि वो खुद अब तो हिंदू रीति नीति से वो चलती है, उनका विवाह हुआ है, तो वो इस पर उन्होंने भी कहा कि हाँ, अगर ऐसा है तो वो भी जो है आरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। नन आरक्षित जो रिजर्व सीटें हैं उनसे वो चुनाव अगर लड़ेंगे भी, तो इसको लेकर भी उन्होंने कई दफ़े कहा है। लेकिन सारी चर्चाएं जो है वो इस बात की है कि आरक्षित सीटों, आदिवासियों का नेता कौन होगा, आदिवासियों की जो उसको कहते हैं ना कि अगुवाई, आदिवासियों का अगुवाई कौन करेगा। और इसमें दो धारा बटा हुआ है कि एक का कहना है कि नहीं, जो आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा से नहीं चलते हैं, जिन्होंने धर्म बदल लिया, जिनके पूर्वजों ने धर्म बदल लिया या फिर वो क्रिश्चियन हो गए, उनको ये जो है अधिकार नहीं मिलना चाहिए, वो फिर आरक्षित सीटों से उनका नाम नहीं होना। और यही डिलिस्टिंग क्या है, इसी की तो मांग है कि डिलिस्टिंग होने चाहिए, उनको उस सूची से हटा देना चाहिए। डिलिस्टिंग की मांग इसीलिए भी हो रही है। और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों दिल्ली में डिलिस्टिंग की मांग को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम भी हुआ था, जिस कार्यक्रम, अब देखिए इसमें जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो पुराने नेता रहे, लोबिन हेम्ब्रम, जो इस पर सबसे पहले प्रतिक्रिया उन्होंने दी, लोबिन हेम्ब्रम ने कि जो विजय हांसदा है वो फिर आरक्षित सीटों से लाभ कैसे ले रहे हैं। उनकी अगर वो क्रिश्चियन धर्म को अपना चुके हैं तो फिर वो आरक्षित सीट का लाभ नहीं ले सकते। फिर डिलिस्टिंग कार्यक्रम में चंपई सोरेन झारखंड में लीड उन्होंने करवाया था और दिल्ली में उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उनकी अगुवाई में यहाँ के आदिवासी गए थे। तो देखिए, उन्होंने कहा ना कि सिर्फ एक जो है पॉलिटिकल एजेंडा है कि आदिवासियों का नेता कौन बनेगा। और आदिवासियों में भी इस चीज़ को लेकर दो धाराएं हैं कि जो नॉन क्रिश्चियन और क्रिश्चियन को लेकर। बिल्कुल। तो देखिए, बड़ा सवाल ये है चित्रंजन कि आप अगर अगुवाई करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आदिवासियों की आवाज़ कौन बुलंद करेगा, चाहे विजय हांसदा एसटी सीट से चुनाव लड़ रहे हों, बीइंग आदिवासी, और उनका वोट बैंक भी आदिवासी हैं, लेकिन वो जब उनकी परंपराएं और ये देखिए आप, इसीलिए वो निशाने पर आ गए हैं उनके कि भाई जब आप आदिवासियत की बात करते हैं तो फिर आदिवासी चर्च में कहाँ जाते हैं शादी ब्याह करने, कौन से प्रीस्ट शादी संपन्न करवाते हैं आदिवासियों की। लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे ज़्यादा इस मुद्दे पर मुखर रही है निशा उरांव के लिए भी अब लोग कहने वाले हैं कि अगर आप आदिवासियों की अस्मिता को लेकर, आदिवासियों की पहचान, उनकी परंपरा को लेकर अगर आप आवाज़ बुलंद कर रही हैं, तो फिर आपने भी तो हिंदू रीति रिवाज से विवाह किया। तो हिंदू रीति रिवाज तो कहीं से भी मिलता नहीं है आदिवासियों से। हालांकि एक धड़ा जरूर ये कह रहा है कि सनातन और जो आदिवासी हैं, सरना है, वो एक है, सरना सनातन एक है। लेकिन फिर भी ये कहीं ऐसा नहीं लगता कि झारखंड में सिर्फ और सिर्फ आदिवासी के नाम पर बहुत बड़ी पॉलिटिक्स चल रही है, सिर्फ चेहरा चमकाने की एक कोशिश है। क्योंकि अगर वाकई आदिवासियों की अस्मिता से किसी को भी फर्क पड़ता तो मुझे लगता है कि अब तक धर्म कोड का मसला सॉल्व हो गया होता। अब तक क्या धर्मांतरित आदिवासियों को वो जगह मिलेगी जो मूल रूप से अपनी परंपरा को ढो रहे हैं उनके साथ, या फिर पेशा नियम जो लाया गया उनको एज इट इज लगाया जाता, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होती जो सिर्फ धर्म बदल करके ऐसे लोगों के बीच घुस रहे हैं और उनकी वास्तविक पहचान को खत्म कर रहे हैं। अगर वाकई में ऐसी ईमानदार कोशिश हुई होती, ऐसी ईमानदारी होती, तो अब तक ये सारी चीजें, इन सारे सवालों का जवाब तो मिल गया होता। बिल्कुल आरती, देखिए, लेकिन जहाँ तक धर्म कोड की मांग है सरना,
कोड जो इनकी मांग है, तो देखिए वो देशव्यापी है, क्योंकि उसे लागू करना होगा तो पूरे देश भर में उसे लागू करना होगा। लेकिन देखिए आदिवासियों की जो जनसंख्या वाले जो राज्य वो झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र के भी कुछ हिस्सों में भी है। हाँ। सबसे ज्यादा झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और हाँ। कुछ अधिकांश कुछ सीटों पर इम्पैक्ट है आदिवासियों को मध्य प्रदेश है, जो जहाँ सबसे ज्यादा आदिवासी रहते हैं। लेकिन झारखंड में जिस तरीके से सरना कोड की मांग है, क्या छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा के आदिवासी इस चीज की मांग करते हैं। देखिए सरना कोड अलग हो जाता है, लेकिन जैसी मतलब मेरा ये कहना है चित्रंजन, यूनिफॉर्मिटी बनाना एक अलग बात है, लेकिन आप सोचिए कि कितनी सरकारों ने इनके लिए पहल की है। और देखिए ये सारा जो लड़ाई है ना, ये जो सोशल मीडिया पे जो चर्चा है, ये सिर्फ इसलिए है कि हमने कहा ना कि नेता कौन बनना चाहता है, क्योंकि सबकी इच्छा है कि वो चुनाव लड़े। देखिए यार कुछ वर्षों में ये सारी चीजें, ऐसा नहीं कि विजय हंसदा के पिता वो भी जो है सांसद रहे, जबकि उनके पिता ने ही जो है क्रिश्चियन धर्म अपनाया था। अभी विजय हंसदा जो है क्रिश्चियन, लेकिन जो ST आरक्षित सीटें, उन सीटों पर सिर्फ विजय हंसदा ही ये केस थोड़ी ना, शिल्पी तिर्की उनके तो सर्टिफिकेट को लेकर सवाल भी उठ चुके हैं। और भी कई विधायक हैं, और भी कई ऐसे विधायक है जो क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं, लेकिन आरक्षित सीटों से ही चुनाव लड़ते। तो देखिए ये तो अभी SIR की प्रक्रिया भी चल रही। आप देखेंगे कि SIR में भी बड़ी संख्या जो है, जब बांग्लादेशी या फिर घुसपैठियों के नाम कटेंगे तब एक अलग चर्चा बहस जो छिड़ेगी। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जैसे आप पाकुड़ और संथाल के क्षेत्र में आप जाएंगे तो वहाँ सबसे बड़ा खेल हुआ है कि जो आदिवासी लड़कियां हैं उन्होंने दूसरे धर्म में जो विवाह किया है। हाँ। तो ये सारे जब चीजें बढ़े हैं तब जाकर, क्योंकि इससे पहले इतनी तेजी से धर्मांतर ये सारी चीजें नहीं हो रही, इसलिए इन विषयों को गौण रखा गया पॉलिटिकल। लेकिन अब क्योंकि बहुत तेजी से ये सारी चीजें हो रही, और देखिए पहले ये कुछ जिलों तक सीमित था कि आदिवासी जो क्रिश्चियन बनते थे, तो बहुत ज़्यादा इसकी लड़ाई नहीं थी। लेकिन अब आदिवासी लड़कियां जो है दूसरे और भी क्रिश्चियन छोड़ के बाकी धर्मों में भी जा रही, तो अब लड़ाई इसलिए वो स्तर जो है उसका लड़ाई का स्तर जो है बढ़ता जा रहा है। और यही कारण है कि अब चुनावी लड़ाई में भी आप इन सारे विषयों को आप देखेंगे। चलिए, तो मतलब ये चुनावी हथकंडा तो है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। सब कोई पॉलिटिकल फ्रंट पर सब अपना चेहरा चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब अपने अपने तर्क सबके पास हैं कि कोई आदिवासी है या धर्मांतरित आदिवासी है तो उसका DNA आदिवासी रहेगा, चाहे वो किसी भी धर्म को अपना ले। दूसरी तरफ सरना सनातन को एक कहने वाले को भी ये समझना चाहिए कि सरना और सनातन की परंपराएं, उनकी रूढ़िवादी जो परंपराएं चल रही हैं उनमें भी काफी अंतर है। तो दोनों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन फिर सवाल यही उठता है कि आखिर आदिवासी है कौन, और आदिवासी की परिभाषा आखिर देश में कब गढ़ी जाएगी, कैसे गढ़ी जाएगी, ताकि आदिवासियों की स्मिता, उनकी पहचान को उनके मूल रूप में बरकरार रखा जाएगा। नमस्कार, जोहार।